साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कुछ न कुछ लेके आते रहते हैं, तो इस बार भी लेके आए हैं। हमारे साथ में मौजूद है हमारे कैमरामैन साथी यशवंत विश्वकर्मा। तो उन्हीं की बदौलत ये संभव हुआ है और उन्हीं के चैनल पे सब कुछ आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो हमने कहा था कि धर्म ग्रंथ पे कोई चर्चा होगी। आजकल तो हमारा एडिटर ये भी लिख के रख देता है कि महा एपिसोड है। 3 मिनट से ज़्यादा होता है तो उसको महा एपिसोड का नाम दे देते हैं। आप लोग भी सोचोगे कि महा एपिसोड कहा गया है, लेकिन बात 4 मिनट का है और कुछ ढंग का नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का कहना जायज़ है, क्योंकि बात कुछ और लिखा है, बात कुछ और कह रहा है, ऐसा लगेगा खुदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा। तो वैसा नहीं है। बात ऐसा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आएगा। धर्म ग्रंथ की चर्चा बोल रहे हैं, महा एपिसोड बोल रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। इसलिए हमने रामायण को बीच में लाया और रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किए। फिर उसके बाद रूपांतरण किए बाबा तुलसीदास जी, उनको भी प्रणाम करते हैं। फिर उनके बाद आए रामानंद सागर जी, जिन्होंने चैनल में, नेशनल चैनल में धारावाहिक का रूप देकर चीज़ों को रखा। चाहे वो कोई भी धार्मिक कथा हो, बहुत से कथाओं को उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से रखा है। तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है, एक ऋषि मुनि की तरह ही है। आखिरकार उन्होंने भी धर्म ग्रंथ को पढ़कर समझकर अपने जीवन में कोई दिशा पाया, यात्रा शुरू की और मंजिल तक पहुँचे। तो मंजिल क्या है उन्होंने जान लिया, तो हमें भी जानना चाहिए। इसलिए हम भी रामायण की चर्चा करेंगे। तो रामायण की चर्चा या कोई भी धर्म ग्रंथ की चर्चा का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि जो आपने नहीं जाना है उसे आप जानेंगे। कहने का मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे, अननोन से नोइंग तक जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि धर्म ग्रंथ एक सागर है। जैसा इंसान का मति रहेगा वैसा उसको समझ में आएगा। चोर चोर की तरह समझेगा, ईमानदार ईमानदार की तरह समझेगा, तो अपने हिसाब से। और बाबा तुलसी ने यह भी कह दिया है कि जैसा भी समझ में आए तुम उसको गाओ, राम नाम गुण मति अनुसार गाओ, ऐसा करके कहा है उन्होंने। जितना जैसा भी समझ में आए उसको बाँचो। और साथ ही ये भी कहा है कि 1 घड़िया 2 घड़िया पौनिया 2 की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो उसका अर्थ यही बनता है कि अपने जीवन में वक्त निकालो, समय निकालो। आपका जीवन है और आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में विकास के लिए आपके पास समय नहीं है। अर्थात आप स्वाध्याय नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, अपने आप को पढ़ना नहीं चाहते कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी समझ क्या है, आपको जीवन के विषय में कितनी जानकारी हुई है। ऐसा नहीं है कि आए हैं, खाएंगे पिएंगे कमाएंगे सो जाएंगे, फिर कमाएंगे खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। ये तो क्रम चलता ही रहेगा। वो तो पशु भी करता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जितने भी गुरु आते हैं इस तरह से बात बताते हैं, तो ये उन लोगों की कॉपी हो जाएगी। लेकिन कॉपी का सवाल नहीं है, बात करें तो करें क्या। इंसान को बुद्धि मिला है, 84 लाख योनि पार करके आया है मान लो, तो ऐसा है कि बहुत महत्वपूर्ण है इंसानी जीवन। आप मानव रूप लेके आए, मनन क्षमता है आपके पास, आप मनुष्य हैं, आपकी बुद्धि है। तो इस बुद्धि का उपयोग करके आप चीज़ों को खंड खंड करके समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आने वाली उलझनों का क्या अर्थ है। आप सोए हुए हैं, जी हाँ, आप सोए हुए हैं। जागना पड़ेगा, यस, जागना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आप लोगों के बीच, और यही धर्म ग्रंथ की चर्चा। इस तरह से हमने अपने इस चैनल को, इस एपिसोड को आओ जागें ये नाम दिया है। तो हमारे मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह से चैनल बना के हमारी बातों को इस तरह से रखवा पाते हैं।